इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हुए हम अब सॉल्व करने वाले हैं अगले सवाल को, जो है क्वेश्चन नंबर 13 का चौथा भाग। क्वेश्चन नंबर 13 का चौथा भाग यहाँ पर हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 13 और उसका चौथा भाग, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 के चौथे भाग में जो सवाल लिखे गए हैं वह इस प्रकार से है। इसमें लिखा है किसी त्रिभुज पी क्यू आर में एंगल आर एंगल क्यू से 9 अधिक है एवं एंगल पी बराबर अल्फ़ा डिग्री, एंगल क्यू बराबर 3 गुने अल्फ़ा माइनस 2 डिग्री और एंगल आर बराबर बीटा डिग्री, तो त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करें। इस प्रश्न में किसी त्रिभुज पी क्यू आर के सभी एंगल को निकालने हैं। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये है त्रिभुज, इसे पी क्यू आर नाम दिया गया है। पहला है पी, फिर है क्यू और आर, और इसके कोण के संबंध में कुछ डेटा दिए गए हैं। इसमें पहला डेटा यह है कि एंगल पी बराबर अल्फ़ा डिग्री है। फिर एंगल क्यू बराबर 3 गुने अल्फ़ा माइनस 2 डिग्री और एंगल आर के बारे में बताया जा रहा है कि यह बीटा डिग्री है। बीटा को इस प्रकार से हम लिखते हैं, ठीक ना। तो एंगल पी कितना हो गया, अल्फ़ा डिग्री, एंगल क्यू हो गया 3 गुने अल्फ़ा माइनस 2 डिग्री और एंगल आर बीटा डिग्री हो गया, ठीक। तो आगे इसमें प्रश्न में जो कुछ कहा जा रहा है उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे प्रश्न से, ठीक ना। अब प्रश्न के पहले कथन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज के एंगल आर एंगल क्यू से 9 अधिक है, यानी त्रिभुज का ये एंगल आर इस एंगल क्यू से 9 अधिक है। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एंगल आर और इधर लिख लेंगे एंगल क्यू, ठीक ना। तो ये एंगल आर इस क्यू से 9 अधिक है, यानी ये इससे ज़्यादा है, कितना, 9 ज़्यादा है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें 9 जोड़ देंगे, ठीक ना। यानी आर क्यू से 9 अधिक है ना, इसीलिए क्यू में हम 9 जोड़ देंगे तो ये आर के बराबर हो जाएगा। या आगे बढ़ते हुए लिखेंगे, क्योंकि आर के जगह पे कितना बताया जा रहा है, ये देखिए बीटा डिग्री है, तो लिख लेंगे कितना, बीटा डिग्री। हम यहाँ पर डिग्री को अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक ना, इसलिए डायरेक्ट बीटा लिख देंगे बराबर। क्यू की जगह पे कितना दिया गया है, ये दिया गया है, कितना है, 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा है ध्यान रहे, माइनस 2, ठीक, ये है क्यू की जगह पे, और 9 हो गया ये इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो एक चर हो गया अल्फ़ा और दूसरा चर हो गया क्या चीज़, बीटा, यानी हमें अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालना होगा और उस आधार पर इस त्रिभुज के सभी कोण बताने होंगे, ठीक ना। इससे हम मॉडिफाई करेंगे, लिखेंगे बीटा, ये हो गया बीटा बराबर, बीटा ध्यान से लिखेंगे 3 गुने अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा है ये, ठीक ना, 2 नहीं, ध्यान अल्फ़ा इस प्रकार से लिखते हैं 2, और ये हो गया प्लस 9, ठीक। इससे हम इस पक्ष में ले आएंगे तो बीटा है माइनस 3 गुने कितना हो जाएगा अल्फ़ा बराबर में ये दोनों सॉल्व होकर के कितना हो जाएगा प्लस 7, ठीक ना। तो ये हो जाएगा समीकरण 1, है ना। इस समीकरण में एक चर है बीटा और दूसरा चर है अल्फ़ा, ठीक। यहाँ पर हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया है। अब हमें एक और समीकरण प्राप्त करना है और फिर उन दोनों को हल करेंगे। अब दूसरा समीकरण प्राप्त करने के लिए हम त्रिभुज के कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे। त्रिभुज का एक कॉन्सेप्ट होता है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना, 180 डिग्री के बराबर होता है ना। अब लिखेंगे, अब चूँकि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर में कितना होता है, 180, है ना, 180 डिग्री होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिग्री को इग्नोर कर रहे हैं, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है, ठीक ना। तो यहाँ P के बदले कितना रखना है, यहाँ अल्फ़ा रखना है। या आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर लिखेंगे या अल्फ़ा प्लस Q की जगह पे ये रहा 3 अल्फ़ा माइनस 2 और प्लस आर की जगह पे यहाँ पे कितना रखना है, बीटा रखना है, बराबर में 180 है। तो यहाँ पर ये 3 अल्फ़ा और ये 1 अल्फ़ा, तो कुल मिलाकर के 4 अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक ना। 4 अल्फ़ा माइनस ये है 2, सॉरी ये बीटा लिखेंगे, प्लस में बीटा, और इसे हम उस पक्ष में ले जाएंगे, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 180 है और इसमें और जुड़ जाएगा तो 182 हो जाएगा। ये उधर जाकर के प्लस हो जाएगा और 80 के साथ जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 182 हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम ये दूसरा समीकरण को प्राप्त करते हैं, ठीक। तो पहला समीकरण ये हो गया और दूसरा समीकरण ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों समीकरण को सॉल्व करना है और अल्फ़ा तथा बीटा का वैल्यू हमें निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लुप्तीकरण विधि का प्रयोग, यहाँ लिखेंगे समीकरण
समीकरण 2 माइनस समीकरण कितना 1, ठीक ना। यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण यहाँ पर लिख लेते हैं कितना है, समीकरण 2 यानी यहाँ है ना। यहाँ हो गया, पहले बीटा को लिख लेते हैं, तो हो गया बीटा प्लस 4 अल्फ़ा, ठीक ना। अल्फ़ा को ढंग से लिखेंगे, अल्फ़ा बराबर 182, ये हो गया पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण ये हो गया, यहाँ पे लिख लेंगे बीटा माइनस 3 अल्फ़ा बराबर में 7, ठीक। अब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। इसका रिजल्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट यहाँ पे लिखेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, इन दोनों को आपस में इकट्ठा करेंगे तो एक प्लस में है और एक माइनस में, बीटा हो गया, ठीक। यहाँ पर ऊपर वाला अल्फ़ा यानी 4 अल्फ़ा प्लस में है, 4 अल्फ़ा प्लस, नीचे वाला अब प्लस हो गया है, तो ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो हो गया 182 यानी 182 और माइनस 7, ठीक ना। इस तरीके से ये दोनों आपस में कैंसिल होकर के 0 रिजल्ट देगा, तो हम लिखेंगे नहीं, और ये दोनों जुड़ करके यहाँ पर 7 अल्फ़ा देगा। फिर यहाँ पर 182 में से कितना को घटाना है, 182 में से 7 को घटा देंगे, तो 2 घटाएंगे तो 80 और 5 घटाएंगे तो 75, यानी 175 हो जाएगा, ठीक, 175। अब क्या करेंगे, इसे दोनों तरफ 7 से डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ 7 से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7 एकम 7, तो इसलिए अल्फ़ा बचेगा, और इधर 7 दूना 14 तो 2 बचा, फिर इधर कितना है 14 में से 3 उधर गया तो हो गया 35, और 7 बचे 35, ठीक। तो कितना हो गया 7 बचे 35 यानी 25, ठीक। तो यहाँ अल्फ़ा का वैल्यू कितना मिला, अल्फ़ा का वैल्यू मिल गया कितना 25 मिल गया, ठीक। अब हमें बीटा का वैल्यू चाहिए, अब लिखेंगे, अब समीकरण दोनों में से किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, पहले से ही प्राप्त कर लेते हैं, बीटा चाहिए ना, तो समीकरण 1 में अल्फ़ा बराबर 25 रखने पर, यानी समीकरण 1 में अल्फ़ा बराबर 25 रखने पर, तो समीकरण 1 को यहाँ पर लिख लेते हैं, कितना है, ये है बीटा माइनस 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा को रिप्लेस करना है कितना से 25 से, तो 25 बराबर में 7, ठीक। या बीटा बराबर हो जाएगा कितना, 25 दिया 75 और उधर जाएगा तो 7 और प्लस में कितना 75 हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ करके कितना हो जाएंगे 82 ना, हाँ 82 हो जाएगा यानी 82, इसीलिए बीटा का वैल्यू कितना मिल गया 82, ठीक। तो यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू भी मिल गया और ये बीटा का भी वैल्यू मिल गया, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू मिल गया है ना। अब क्या चाहिए, हमें एंगल बताना है, तो पी कितना है, क्यू कितना है और आर कितना है, तो आप इतना नोट करो। तो क्या बताना है एंगल, तो सबसे पहला एंगल है पी, जो कि कितना के बराबर है अल्फ़ा डिग्री के, है ना। तो अल्फ़ा के बदले कितना रखना है 25, तो यहाँ हो गया 25 यानी 25 डिग्री, तो एंगल पी बराबर कितना हो गया, एंगल पी हो गया 25 डिग्री। उसके बाद एंगल क्यू बताना है, तो एंगल क्यू हो गया 3 इंटू 3 अल्फ़ा, 3 अल्फ़ा माइनस 2 हो जाएगा, है ना, 3 अल्फ़ा माइनस 2 डिग्री। तो यहाँ पर 3 का 3 रखेंगे, अल्फ़ा की जगह पे कितना 25 माइनस 2 डिग्री। अब इसे सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा 25 या 75 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 73, तो कितना हो गया 73 डिग्री, ठीक ना। तो यहाँ पर Q का वैल्यू हो गया कितना 73 डिग्री, 73 डिग्री, तथा एंगल R, और एंगल R कितने के बराबर है बीटा के बराबर है, बीटा डिग्री के बराबर है, तो बीटा का वैल्यू कितना मिला 82 डिग्री, है ना। तो R का वैल्यू हो गया कितना 82 डिग्री, ठीक। तो ये एंगल R हो गया कितना 82 डिग्री, ठीक ना। तो इस प्रकार से आंसर हो गया 25, 73 और 82, ठीक।